Hi everyone, I welcome you all in the today's session. In the today's session, I'm going to start relation and person. This is the first chapter of the grade 12 और जेई मेंस और एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो जिस तरीके से मैंने 2025 में आपको पूरा का पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन करा है जेई मेंस और एडवांस के स्टूडेंट को, उसी तरीके से मैं 2026 में भी आप लोगों के लिए ये सेशन लेकर आ रहा हूँ। और इसमें हम लोग कंटिन्यूअसली और जो भी आपका जो सिलेबस या फिर जो भी अपडेट जेई मेंस और एडवांस से रिलेटेड है वो मैं यहाँ पे इस चैनल पे आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सो for any type of the upcoming updates related to JEE Mains Advanced and the grade 12 student. So you can subscribe this channel and share it to everyone. Okay. So now I am going to start the today's session. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट टॉपिक वी विल कवर इन द टुडे सेशन। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ रिलेशन, जिसमें क्लास 11 के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग अबाउट द रिलेशन, तो मैं वहां से जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, ताकि आपका जो है एग्जाम में या अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट है या 11 12 के स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ अगर आप जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस लेवल तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। ठीक है। सो पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बेसिक ऑफ रिलेशन। सेकेंड हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दैट इज टाइप ऑफ रिलेशन, जो ग्रेड 12 का है। फंक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेई मेंस के लिए जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका आता है जेई मेंस के लिए, तो वो बेसिकली आपका इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो मैं इस क्लास में भी आपको वो सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फंक्शन का है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जेई मेंस एंड एडवांस। अगर तुम उस लेवल पे अगर क्वेश्चन देखो, तो सबसे ज्यादा जो है यही एक क्रिटिकल पॉइंट है, जो क्रिटिकल टॉपिक है, जो जेई मेंस और एडवांस में आपका सबसे ज्यादा आता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट टॉपिक यू हैव टू स्टडी अलॉट, क्योंकि जो क्रिटिकल टॉपिक है जिससे जेई मेंस में क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं, वो सारे टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू जो टॉपिक से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। आप उसको नॉलेज के लिए पढ़िए, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। देन आफ्टर आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा उसी टॉपिक पे करना है जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी चैप्टर का, जेई मेंस और एडवांस से रिलेटेड। ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ रिलेशन। तो आप भी रिकॉल कर लीजिए, ये ग्रेड 11th में हम लोग बहुत सारा चीज रिलेशन के बारे में डिस्कस किए थे। तो उसमें क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, it is a collection of ordered pair where the first element belongs to the set A and second to set B. You can also write let we have the two non-empty set. मान लो अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए है और बी है, तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी अगर हम लोग उसका लिख रहे हैं, सो वी कैन राइट इन द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी such that A belongs to set A, means first element of the ordered pair belongs to the first set, and second element of the order pair it belongs to the second set. तो we can write b belongs to b। ठीक है, तो यही होता है, दिस इज कॉल्ड द, this is the symbolic representation of a cross b, this is also known as the Cartesian product। तो ये a cross b में क्या होता है, जैसे सपोज इफ यू आर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। मान लो तुम्हारे पास a कोई एलिमेंट, a कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और b कोई सेट है जिसमें तुम्हारा एलिमेंट है मान लो r and s। Basically we can represent the letter or the element of set with the small letter। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आर आर कॉमा एस, then what is the value of a cross b, how we can write, basically we can write it as 1 comma r 1 comma s। ठीक है, कितने तरीके से ये एक दूसरे से रिलेट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर, वो सारा ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग लेंगे, जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट का होगा, और दूसरा एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का है वो दूसरे सेट का होगा। सो इफ वी विल राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 कॉमा आर एंड 1 कॉमा एस। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो write the two element of the Cartesian product 2 comma r and 2 comma s, right? Next 3 comma r and 3 comma s।
वी कैन राइट लाइक दिस। अब यहाँ पे ये आ गया ए क्रॉस बी का वैल्यू। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए, अगर आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं सेट का, तो उसका ऑर्डर पेयर भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बी क्रॉस ए का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे बी का एलिमेंट पहले आएगा। ठीक है, तो बी का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, आर और एस है। सो आई कैन राइट आर वन, आर कॉमा वन, आर कॉमा टू, आर कॉमा थ्री, राइट। उसके बाद एस कॉमा वन, एस कॉमा टू एंड एस कॉमा थ्री। So just like this you can write and you can understand A cross B is what, right? अब यहाँ पे एक चीज आपको पता चला कि how we can count the element of the Cartesian product. It is very simple. अगर मान लो कि जैसे अगर यहाँ पे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है कि यहाँ पे सारे एलिमेंट का दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, वन का दो रिलेशन, मतलब वन का यहाँ पे दो जो है वो ऑर्डर पेयर ऑब्टेन कर सकते हैं, वन कॉमा आर एंड वन कॉमा टू। तो वन के पास दो ऑप्शन है, टू के पास भी दो ऑप्शन है, टू कॉमा आर टू कॉमा एस, थ्री के पास भी दो ऑप्शन है, थ्री थ्री कॉमा आर एंड थ्री कॉमा एस। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट के पास दो दो ऑप्शन है। अगर तीन एलिमेंट होता तो तीन तीन ऑप्शन होता, अगर चार एलिमेंट होता तो चार चार ऑप्शन होता सेकेंड सेट में। तो इस तरीके से अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। So basically, number of element in set A, that is P, number of element in set B, that is Q. So number of element in Cartesian product, if you have to find out, so in A cross B is equal to P into Q. I hope this is clear to you everyone. किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। चलिए अब हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पे। After that I am going to explain about the, this is the foundation and this is the one uh, example I have taken कि सेट ए में तीन एलिमेंट है और सेट बी में चार एलिमेंट है। तो यहाँ पे एन ए क्रॉस बी हम लोग एन ए इंटू एन बी करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन में कितने डॉट्स हैं, फोर, और हॉरिजेंटल लाइन में कितने हैं, थ्री। तो हर हॉरिजेंटल लाइन में फोर थ्री ऑप्शन है और हर वर्टिकल लाइन में फोर ऑप्शन है, तो थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट, अब यहाँ पे इसमें भी डोमेन आता है, कोडोमेन आता है, रेंज आता है, ये चीज हम लोग पहले पढ़ेंगे। जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट का सेट, मतलब ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। अगर आपको इसका डोमेन पूछा जाए तो इस वाले सेट के लिए डोमेन क्या होगा, ए का एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं वन टू थ्री। रेंज अगर पूछा जाए आर कॉमा एस। ठीक है, और कोडोमेन जो होता है ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, दैट इज कॉल्ड द कोडोमेन। अब यहाँ पे नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट, रिलेशन। रिलेशन, so any subset of Cartesian product of A cross B is considered it as a relation. कोई भी A cross B का जो भी पॉसिबल आपका, जो भी पॉसिबल सबसेट होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेसिकली हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो रिलेशन है, कोई भी पॉसिबल। तो सबसे पहले आपको ये पता, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ग्रेड 11th का, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो रहा होगा, तो अगर कोई सेट है तो उसमें हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट आर देयर, हाउ वी कैन फाइंड आउट, टू रेज टू द पावर n करके निकालते थे। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है, अगर इसमें सपोज अभी जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे चले, तो यहाँ पे मान लो अगर हमारे पास सिक्स एलिमेंट है, वन कॉमा आर, वन कॉमा एस, टू कॉमा आर, टू कॉमा एस, ठीक है, थ्री कॉमा आर, थ्री कॉमा एस। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आर सिक्स। तो टोटल सबसेट कितना होगा, टोटल सबसेट इसका होगा नंबर ऑफ सबसेट, number of subset of A cross B, it will be that is equal to how many elements are there,
In A cross B, that is 6 elements are there, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2⁻6 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में कितना होता है, तो अगर उसको 2 के रेस पावर में अगर लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सबसेट, वो हमेशा आपको आता है। ठीक है, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? ठीक है। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई ए क्रॉस बी अगर रिलेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट यही होता है कि अगर एन ए में पी एलिमेंट है और एन बी में अगर क्यू एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो क्या करेंगे, हम इसको करेंगे पी इंटू क्यू। अगर हमसे ये पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि रिलेशन इज व्हाट, रिलेशन इज अ सबसेट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसमें क्या करेंगे, 2 का पावर पी क्यू लिख देंगे, दैट्स ऑल। 2 raised to the power pq, it is equal to number of relation of any set। I hope this is clear to you everyone। anyone is having any doubt? क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलो, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है इस तरीके से, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। तो अगर ए क्रॉस बी अगर ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाला जो यहाँ पे जो आपको जो फिगर बनाया गया है, उसमें इस ब्रैकेट के अंदर इस शेप के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलेशन है, बिकॉज सबसेट इज अ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बार आपको क्वेश्चन जो ऐसा आता है, रिलेशन ऑन ए, अगर कहीं पे अगर आपको रिलेशन ऑन ए सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको ये समझना है ए और ए का रिलेशन ही ए के साथ बात हो किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब रिलेशन ऑफ ए टू ए को बहुत जगह बुक में आपको या क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में जो आपको रिलेशन में जो क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो जेई मेंस का क्वेश्चन हो या एडवांस का क्वेश्चन हो, तो उसमें तुम्हारा क्या आएगा, रिलेशन ऑन ए लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब आपको ये समझना है कि दोनों जगह चाहे डोमेन हो या को डोमेन हो, दोनों में एलिमेंट हम लोग किसका लेंगे, ए का ही लेंगे। यहाँ पे भी ये सेट भी ए होगा, और यहाँ पे जो को डोमेन का एलिमेंट होगा वो भी तुम्हारा ए होगा, अगर रिलेशन ऑन ए है तो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑन राइटिंग रिलेशन, हाउ वी कैन राइट अ रिलेशन। अब यहाँ पे सपोज मान लो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, वी हैव अ रिलेशन, राइट, जस्ट लाइक in set A 3 elements are there, 1 2 3, and in second set it is given 1 3 5 7। ठीक है, so there are 3 ways to write a relation। अब यहाँ पे इसको 1 से 1 का हुआ, 2 से 3 का हुआ, 3 से 5 का हुआ, एंड दिस इज ऑल्सो सेट बी। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए में 3 एलिमेंट है, 1 कॉमा 2 कॉमा 3। बी में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 4 एलिमेंट्स आर देयर, 1 3 5 एंड 7, राइट? Are you getting or not? If you are getting, so kindly write yes in the chat box, everyone। अब यहाँ पे क्या है कि अगर तुम रिलेशन अगर यहाँ पे लिख रहे हो, तो रिलेशन क्या क्या हो सकता है, वन का वन के साथ, जो यहाँ पे मैपिंग है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं, वन का रिलेशन किसके साथ है, वन के साथ है। फिर टू का रिलेशन थ्री के साथ है, और फिर थ्री का रिलेशन फाइव के साथ है, राइट? इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द मैपिंग आई हैव टेकन हियर। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसी को क्या हम लोग किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट दिस, पहला तो तरीका ये हो गया। सेकेंड वे, वी कैन राइट इन ऑर्डर पेयर, या फिर उसको सेट बिल्डर फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं। तो ए कॉमा बी, इसमें ये आपको देखना है कि बी का रिलेशन ए के साथ क्या है। आप ऐसा, हम यहाँ पे सेपरेट ऑर्डर पेयर ना लिखकर हम उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, जिसमें बी जो है वो 2a-1, और जिसमें a बिलोंग्स टू कैपिटल ए और b बिलोंग्स टू कैपिटल बी, जिसमें a जो है वो पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, b जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जब तुम b का वैल्यू ये वाला है a कॉमा b, अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो a कॉमा b मतलब a इज द फर्स्ट लेटर एंड b इज द सेकंड लेटर। तो यहाँ पे ये बोला गया कि सेकंड लेटर जो है वो एक का 2 टाइम्स से एक कम है। तो क्या ये इस चीज पूरे रिलेशन के एलिमेंट को
यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्या? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, इट विल एग्जिस्ट और नॉट? अब यहाँ पे मान लो a का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 2 times 1 minus 1. So 2 times 1 minus 1, that is equal to 1. If we will take a is equal to 2, that is b is equal to 2 times 2 minus 1. So 4 minus 1 is 3. A is equal to 3. What we can write? B is equal to 2 times 3 minus 1 is equal to 6 minus 1, 5. So just like this we can write it as clear. तो ये सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड को, इसी को एक और तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ए रिलेशन टू बी, ए रिलेटेड टू बी, और इसमें हम लोग ऐसे सिंबल देकर भी b इज इक्वल टू 2a माइनस 1 वी कैन राइट। और इसको इस तरीके से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 2a माइनस 1, a बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल b। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए। एनीवन क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। चलो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, मतलब सेशन को और कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो मैंने नंबर ऑफ रिलेशन बता दिया, डोमेन और रेंज बता दिया। तो डोमेन क्या होता है? जिसमें अगर कोई भी ऑर्डर पेयर में जितने भी सेट, ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन, दैट इज कॉल्ड डोमेन, सॉरी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। रेंज किसको बोलेंगे? द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट दैट आर एक्चुअली मैप और रिलेटेड। तो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि डोमेन है क्या, तो यहाँ पे अगर इस ऑर्डर पेयर में अगर हम लोग देखें तो डोमेन तो आपका पहला सेट का एलिमेंट है, 1 2 3। रेंज, रेंज क्या है? रेंज जो है, जो सिर्फ और सिर्फ मैप एलिमेंट है जो रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या क्या रिलेटेड है? 1 3 एंड 5। तो आई कैन से 1 3 5 आर द रेंज। बट अगर कोडोमेन अगर आपसे पूछा जाए तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, it is mapped or not mapped, you don't have to check। entire set of b, it is known as codomain। मतलब पूरे सेट का एलिमेंट उसमें मैप है तो भी लेंगे, मैप नहीं है वो भी सारा एलिमेंट कोडोमेन में हम लोग लिख लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और इसी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको और क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको एक क्लियर आइडिया भी चलते रहे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड नाउ यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 40। डिटरमाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a। यहाँ पे फिर से देख लो, मतलब यहाँ पे a का ही डोमेन भी a होगा और रेंज और को डोमेन भी a ही होगा। इसमें ये बोला गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ये बोला गया है कि r जो है वो x कॉमा वाई है, मतलब यहाँ पे रिलेशन में ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट x होगा, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट y होगा, और x और y के बीच में रिलेशन ये दिया हुआ है x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। देन व्हाट वी कैन राइट? x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू हैव टू राइट, अगर कभी भी ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म अगर दिया हुआ है तो उसमें क्या करोगे कि उसको हम लोग y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो व्हाट वी कैन राइट कि 3y इज इक्वल टू x एंड वी कैन राइट y इज इक्वल टू एक्स बाई थ्री। अब यहाँ पे देख लो, अब इसको हम लोग मैपिंग करके देख लेते हैं हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर मैपिंग अगर हम लोग करेंगे तो हाउ यू कैन सॉल्व इट, सेकेंड, ठीक है। अब इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू 14। इसमें भी वही आएगा क्योंकि रिलेशन ए का ए के साथ ही है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू 14। ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि y जो है वो x का, मतलब एक y जो है वो x का 1/3 होगा। अगर यहाँ पे देखो, लेकिन जो भी नंबर हम लोग ले रहे हैं वो कभी फ्रैक्शन में है क्या? कहीं भी नहीं है।
तो x का वैल्यू वट एवर द वैल्यू जिसपे y सेटिस्फाई करे। y में ये कंडीशन है कि अगर x का 1 ले रहे हैं तो y जो है 1/3 करने के बाद यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अगर हम लोग x को 1 लेंगे तो y आएगा 1/3, दैट इज नॉट अवेलेबल इन सेट ए। तो 1 तो पॉसिबल नहीं होगा। 2 लेंगे तो 2/3 नॉट पॉसिबल। 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो इससे ये पता चला कि अगर हम लोग यहाँ पे व्हेन x is equal to 3 लेते हैं, then y is equal to what we will get, 3/3 is equal to 1। तो इससे ये पता चला पहला ऑर्डर पेयर आपका आ गया 3,1। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आएगा, उसी तरीके से 5/3 नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट अ होल नंबर, और यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वो होल नंबर है। 4/3, 5/3, 6/3 we can take। तो when x is equal to 6, then y is equal to what we will get, 6/3 is equal to 2। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका 6,2। अगर उसी तरीके से तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है x जो है वो वो y का कितना होगा, ट्रिपल होगा। बस यही ध्यान देना है। तो यहाँ पे 6 जो है वो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका रिलेशन क्या आएगा, 3,1, 6,2, फिर इसके बाद 9,3, फिर 12,4, और फिर इसके बाद आएगा 15। तो 15 इज नॉट अवेलेबल इन द सेट ए। सो दैट्स वाई, क्योंकि जो भी एलिमेंट लेंगे वो सेट ए से ही लेंगे, तो ये 14 तक खत्म हो जा रहा है। तो ये आपका आ गया रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ रिलेशन, ये सारे एलिमेंट होंगे। अगर इसमें आपको पूछा जाए डोमेन, डोमेन आर, तो व्हाट यू कैन राइट, अब ये सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। सो आई कैन से दैट 3, 6, 9, 12। रेंज इज व्हाट, रेंज में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो इसमें क्या लेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है। और अगर को डोमेन पूछा जाएगा तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि को डोमेन मतलब ये होता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। तो यहाँ पे सेट ए मतलब 1 से लेके 14 तक सारे एलिमेंट को हम लोग ले सकते हैं, 1, 2, 3 ... 14। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। क्या क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, लेट मी नो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ रिलेशन ए, राइट अ रिलेशन ए डिफाइन x related to y and y is equal to x square where a is equal to 1 comma minus 1, 2, 3, 4। काइंडली राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। सिंपल सा है, y का रिलेशन किसके साथ है, y का रिलेशन x के साथ इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट आप यहाँ पे भी लोगे, क्योंकि राइट अ रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब यहाँ पे भी यही सारे एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4। और दूसरे में भी आपका यही सेम एलिमेंट होगा, 1, 2, 3, 4, 1, -1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे मान लो कि 1 लेंगे तो 1 आएगा, तो 1, 1। -1 लेंगे तो भी 1 आएगा। 2 लेंगे 4 आएगा। 3 लेंगे 9 आएगा, 9 इज नॉट अवेलेबल। 4 लेंगे तो 16 आएगा। सो व्हाट इज द पॉसिबल रिलेशन, तो वी कैन राइट 1, 1, -1, 1, राइट, एंड देन 2, 4। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यू कैन राइट 1, -1 और 2। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज यू कैन राइट 1, 1 मतलब 1 और 4। और इसमें कोडोमेन कितना हो जाएगा, सेट ए, कोडोमेन दैट इज इक्वल टू सेट ए, right, all element of set A। I hope this is clear to you. Now I am going to, so I hope I have explained about the very basic concept of the relation. Now I am going to start the next topic of this relation, that is called inverse relation. What do you mean by the inverse? So inverse relation, just like if you are interchanging the element, swapping the element or coordinate of the each ordered pair in a relation, you can call it as the inverse of the relation.
जैसे अगर किसी रिलेशन में x कॉमा y है जिसमें x जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है और b y जो है वो सेट बी में बिलोंग कर रहा है, तो अगर आप उसका आर इनवर्स अगर लिख रहे हो तो y कॉमा x कर दो। x जो है y जो है वो यहाँ पे चला जाएगा और x जो है यहाँ पे चला जाएगा। इन एग्जाम्पल यू कैन राइट कि इफ यू हैव एनी रिलेशन जस्ट लाइक दिस, मान लो 1,2 2,3 ये दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा गया कि यू हैव टू राइट आर इनवर्स, हाउ यू कैन राइट 2,1 और इसका 3,2। बस इसका ऑर्डर पेयर का एलिमेंट को स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है, या फिर उसके कोऑर्डिनेट को मतलब बस उल्टा लिख देना है, ठीक है। एक्स वाला एलिमेंट वाई में, वाई वाला एलिमेंट एक्स में, तो इसका डोमेन और रेंज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यू हैव अ रिलेशन, राइट, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू हैव अ रिलेशन -15 कॉमा -4 एंड कॉमा -18 -8। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट -6 कॉमा 2 और -12.55 कॉमा 3 सपोज, and now you have to find the inverse of the relation। inverse of the relation में कुछ नहीं करना है, एलिमेंट को स्वैप कर देना है, एलिमेंट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ये -15/4 था, ये हो जाएगा -4/15, -8/-18, ये कितना हो जाएगा 2 -6, and this one will be 3 -12.55। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आर इनवर्स समझ में आ गया। अब डोमेन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका? डोमेन निकालने के लिए सारा फर्स्ट एलिमेंट -4 -8 2 और 3, और रेंज कितना हो गया, रेंज बताएं। रेंज इसका आ जाएगा -15, second element of the order pair -15 -18 -6 -12.55, just like this you can give। okay, I hope this is clear to you। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेड 12 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेड 12 और जेई मेंस। ये जेई मेंस में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब रिलेशन, सबसे पहले बेसिक टाइप का रिलेशन, इम्पटी रिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द इम्पटी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन? अ रिलेशन कंटेनिंग नो एलिमेंट, वैसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जिसमें कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सल रिलेशन उसको बोलते हैं जिसमें वैसा रिलेशन जिसमें सारे के सारे ए क्रॉस ए के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब इसका पूरा का पूरा एलिमेंट अगर किसी भी रिलेशन में आ जा रहा है, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारा एलिमेंट अगर रिलेशन में आ जा रहा है, दैट रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट relation, that is called identity relation। every element is related only to itself, it is called a comma a। जैसे मान लो किसी भी सेट में अगर ऐसे दिया हुआ है a में 1,1 मान लो, या कोई भी रिलेशन में 1,1 2,2 3,3 ओनली, सो इस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द सम मोर टाइप ऑफ द फंक्शन, sorry, some more type of the relation, that is called reflexive। every element a must be treated itself a comma a belongs to r for all a belongs to a, ठीक है। और इसमें एक और चीज यहाँ पे ऐड किए हैं, दैट इज कॉल्ड अनलाइक एन आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस बताता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्विवेलेंस, आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव में ये डिफरेंस है कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी रिलेशन में सिर्फ डुप्लेट ऑर्डर पेयर अगर प्रेजेंट है, ए कॉमा ए प्रेजेंट है, तो वो तुम्हारा सिर्फ आइडेंटिटी है, और अगर उसके अलावा कुछ आ गया तो वो आइडेंटिटी कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। सपोज आई हैव थ्री एग्जाम्पल,
आई हैव टेकन हियर लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसमें क्या देख रहे हैं कि आर एक रिलेशन है जिसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 है, 2 4 है। तो यहाँ पे ये हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज अ रिफ्लेक्सिव। यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो सेट है, जो सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट का डुप्लेट यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 1 2 2 3 3 4 4। लेकिन अगर इसको बोला जाए क्या ये आइडेंटिटी है, तो यू कैन से डायरेक्टली कि नो सर इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाई? क्योंकि इसमें ये दो एलिमेंट आपको एक्स्ट्रा आ गए हैं, और आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट होने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी ऑर्डर वहां पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो फर्स्ट एग्जांपल सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। क्यों आइडेंटिटी नहीं है? क्योंकि वहां पे ए कॉमा ए के अलावा भी दो ऐसे एलिमेंट हैं जो अवेलेबल हैं। रिफ्लेक्सिव में बस ये देखना है कि क्या ए के सारे एलिमेंट जो सेट दिया हुआ है उसका सारा एलिमेंट का डुप्लेट प्रेजेंट है, उसके अलावा भी कुछ प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डुप्लेट प्रेजेंट होता है। इसीलिए उसके डिफाइन में ये रहता है एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड ओनली टू इटसेल्फ, दैट इज ए कॉमा ए। सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होते हैं ओनली। ठीक है? तो ये आपका आइडेंटिटी नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है? अब यहां पे सेकेंड एग्जांपल में देख लो, दिस इज व्हाट, दिस इज आइडेंटिटी, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, रिफ्लेक्सिव है, और ये आइडेंटिटी भी है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है ए कॉमा ए के अलावा। तो ए कॉमा ए अगर अवेलेबल है तो वो रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 R1 x y, इसमें ये बोला गया y इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन x इज ए रिफ्लेक्सिव फंक्शन ऑन a। यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो चीज दिया गया। पहला तो एक दिया गया कि y इज ग्रेटर देन x, देयर इज नो प्रॉब्लम, y इज ग्रेटर देन x। लेकिन एक और चीज तो दिया गया y इज इक्वल टू x, और जब कभी भी x और y आपस में बराबर हो जाएगा तो, और x और y दोनों किस में बिलोंग कर रहा है? a में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे इस सेट में आपका 1 1 भी एग्जिस्ट होगा, 2 2 भी एग्जिस्ट होगा इस रिलेशन में, और 3 3 भी एग्जिस्ट होगा। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट आएंगे तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी, ये थर्ड वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि वन मोर रिलेशन बिटवीन y एंड x, दैट इज y इज ग्रेटर देन x। अगर सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू होता तो इट इज रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी बोथ। बट यहाँ पे एक और रिलेशन है कि y इज ग्रेटर देन x, तो यहाँ पे तो ये वाला भी कंडीशन होगा, y इज ग्रेटर देन x, दैट इज 1 2 1 3, फिर 2 3, इस तरीके से भी ले लेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसी चीज में कि सर ये आइडेंटिटी है या रिफ्लेक्सिव है। सर अगर दोनों अगर अलग अलग वर्ड है तो क्या वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल डिफरेंस है। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज सिमेट्रिक। इफ a comma b belongs to r and b comma a is also belongs to r, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। मतलब जितना भी ऑर्डर पेयर है रिलेशन में, उसका जो है रिवर्स बी कॉमा ए हमेशा अगर है अवेलेबल तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे 2 4, तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 2 है, 2 6 6 2, तो ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें ऑर्डर पेयर जो भी रिलेशन में दिया हुआ है उसका रिवर्स अवेलेबल जरूर होना चाहिए, अगर है तो सिमेट्रिक है, नहीं है तो नहीं होगा। Now I am going to talk about the transitive when x comma y belongs to r, y comma z belongs to r, and x comma z must also belongs in r. Example, अब यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग कि 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है।
तो 1,2 है, 2,3 है, 1,3 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे 2, 1,2, 2,3, तो इसका बी और दूसरे ऑर्डर पेयर का बी मैच करना चाहिए, फिर उसके बाद ए और सी मैच करना है। तो अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हुआ, x कॉमा वाई है, फिर y कॉमा जेड है, और x कॉमा जेड है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? यस, इट इज अ ट्रांजिटिव, क्योंकि अगर x कॉमा वाई है, y कॉमा जेड है, और फिर उसके बाद x कॉमा जेड भी है, तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। अब रिलेशन टू में देखते हैं, 1,2 है, 2,3 है, 1,3 है, 4,5 है, 5,1 है, लेकिन 4,1 नहीं है, क्योंकि जितना भी ऑर्डर पेयर है उसमें सब में चेक करना है। 1,2 है, 2,3 है, 1,3 है, तो इसमें तो सेटिस्फाई कर गया। अब इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो 4,5 है, 5,1 है, तो इसका बी तो मैच किया, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन x कॉमा जेड बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू आर, x कॉमा जेड ही नहीं है, क्योंकि होना चाहिए तो 4,1, लेकिन ये नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड द थर्ड वन दैट इज R3, 1,3 है, 2,4 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1,3, 2,4, इट मीन्स व्हाट, कि हमारे पास एक्स वाई है लेकिन वाई जेड ही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि ओनली वन कंडीशन में आप उसको ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते हो, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, कि अगर एक्स वाई से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड से बिलोंग कर रहा है, और एक्स जेड मिसिंग है, तभी हम लोग उसको ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स वाई है और वाई जेड ही एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर देन हाउ यू कैन फाइंड आउट द थर्ड कंडीशन। उसके लिए अगर मान लो जैसे 1,3 है और इसमें 3,1 नहीं है, देन हाउ वी कैन चेक 1,1। तो अगर सिर्फ ए बी दे रहे हो और बी सी उसको नहीं दिया जा रहा है, या एक्स वाई दे रहे हैं और वाई जेड नहीं दिया जा रहा है, तो एक्स जेड हाउ वी कैन चेक इट। तो इस केस में हमेशा ट्रांजिटिव होता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि इफ यू आर नॉट कैन नॉट, if you are not able to find out such a case, that is, that relation is called it as a transitive। अगर एक्स वाई है, वाई जेड भी होना चाहिए, तब हम लोग एक्स जेड मिसिंग है, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप एक्स वाई है और वाई जेड ही नहीं है, तो फिर वो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। समझ में आ गया? ये चीज ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? रिलेशन इज साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया? समझ में आ गया? सिंपल सा यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि हैप्पी एलिमेंट रूल यही बोलता है कि अगर आपका एक्स वाई स्टेप है, वाई जेड स्टेप है, और उसके बाद एक्स जेड स्टेप नहीं आ रहा है, तब वो आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर रूल ऐसा ही नहीं है, एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वाई जेड ही नहीं है, वाई जेड वाई से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ही नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव आपका हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जिसमें सारे जो सेट हैं उसका सारा एलिमेंट का डुप्लीट प्रेजेंट है। अगर ए बी प्रेजेंट हो रहा है सिमेट्रिक के लिए, तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर एक्स वाई प्रेजेंट है और वाई जेड प्रेजेंट है, देन यू हैव टू चेक एक्स जेड। अगर एक्स जेड भी है तो ट्रांजिटिव होगा, अगर ये मिसिंग है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्स वाई दिए और उसके बाद वाई जेड ही मिसिंग है, देन वाई जेड इज नॉट अवेलेबल, yz इज नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये यहीं पे ट्रांजिटिव हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है? तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है कि कोई एक रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ अ रिलेशन r ऑन अ सेट 1 2 3 be defined by r is equal to 1 comma 2, then r is what? इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। रिफ्लेक्सिव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो उसका डुप्लीट अवेलेबल नहीं होगा, नहीं है दिया हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अगर इसमें 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, तब रिफ्लेक्सिव बोलते। अब इसमें क्या फर्स्ट नंबर में ये हम लोग देखेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है।
क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? यस, ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1,2 है, 2,1 हमारे पास है ही नहीं। देन हाउ वी कैन डिसाइड कि इट इज विच टाइप ऑफ द रिलेशन? तो वी कैन नॉट डिसाइड बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में, तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट, सेट का एलिमेंट का डुप्लेट वहां पे अवेलेबल है। 1,2 है, 2,1 है, तो बस डायरेक्ट, अगर किसी भी एक ऑर्डर पेयर का रिवर्स अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट सिमेट्रिक नहीं होगा। बाकी को चेक करने का जरूरत नहीं है आगे। अब यहाँ पे देखो, 1,2 है, 2,3 है, 1,3 है, तो ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स वाई अवेलेबल है, वाई जेड अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे इसका सेकेंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मैच कर रहा है, तब आपको एक्सजेड चेक करना है। तो यहाँ पे देखो एक्सजेड मैच कर गया इसमें। तो व्हेन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एंड एक्स जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इन दैट केस यू कैन से दैट इट इज अ ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका, आईआईटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यू हैव अ सेट 3, 6, 9, 12, और ये एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें ये ऑप्शन बोला गया है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ओनली, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसमें ये बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि जितना भी सेट ए का एलिमेंट है उसका डुप्लेट प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये है, 3, 3 है, 6, 6 है, 9, 9 है, 12, 12 है, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, चेक अबाउट सिमेट्रिक। 6, 12 है। अब कभी भी जब रिफ्लेक्सिव, नेवर क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कभी भी ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन, जो डुप्लेट का कंडीशन होता है, वो कभी भी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आपको वो एलिमेंट हटा देना है। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ बाकी के बचे हुए एलिमेंट को चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए 6, 12 है, तो क्या 12, 6 है? डायरेक्टली आप यहाँ पे बोलो नहीं। तो किसी भी एक ऑर्डर पेयर का अगर उसका रिवर्स अगर रिलेशन में नहीं प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली तुम उसको क्या बोलोगे? सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? 6, 12, 12, 6 नहीं है, तो जब ये नहीं है तो फिर इसके अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। 3, 9, 9, 3 नहीं है, फिर 3, 12, 3, 12, 3, 6। अब यहाँ पे देखो 3, 12, 3, 6, तो 3, 12 है, एक्स वाई है, वाई जेड नहीं है। फिर 3, 6 है, नहीं है। 3, 6, 6, 12, 3, 12, इट इज अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस केस में ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह देखो 6, 12 में आपका एक्स वाई प्रेजेंट है, लेकिन वाई जेड ही दिया हुआ नहीं है, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। 3, 9 है, 9, 3, 9 से स्टार्ट होता हुआ कोई एलिमेंट नहीं है, तो एक्स वाई है, वाई जेड मिसिंग है, तो ये तुम्हारा ट्रांजिटिव का केस आ गया। 3, 12 है, 12, 3 नहीं है, 12 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। 3, 6, 3, 9, 3, 6, 3, 9, 6, 9 है। अब यहाँ पे देखो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि देखो यहाँ पे 3, 6 है और 3, 9 है, तो 3 से होने वाला स्टार्ट है, तो 6, 9 भी होना चाहिए। अब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट छूट रहा था। तो वी हैव ओनली करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी, रिफ्लेक्सिव ओनली। ट्रांजिटिव नहीं होगा ये, रिफ्लेक्सिव ओनली। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, दिस इज द जेई मेंस क्वेश्चन, 6 अप्रैल का 2024 का, सिर्फ 2 का ये क्वेश्चन है, एंड आई होप कि एवरीवन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 and R be relation on set A, define X R Y if and only if 4x is less than and equal to 5y। और एम जो है वो आपका एलिमेंट है किसका? आर का, मतलब रिलेशन आर का एम एलिमेंट है, और उस ए क्रॉस ए में
मतलब उस रिलेशन में कितना नंबर जोड़ा जाए, कितना एलिमेंट जोड़ा जाए कि वो जो है वो सिमेट्रिक बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको रिलेशन को निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर वी कैन आइडेंटिफाई कि इट इज विच टाइप ऑफ रिलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द रिलेशन, वी विल राइट y इन द टर्म्स ऑफ x। तो पहले y को x के टर्म में लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4x बाई 5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है। अब a में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है। अब 1 2 3 4 5 है, तो x के जगह पे 1 2 3 4 5 में से कोई एलिमेंट रख के देखेंगे। अब अगर यहाँ पे जो भी दोनों सेट होगा, वो तुम्हारा दोनों जगह एलिमेंट 1 2 3 4 5 ही आएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 ही आएगा। अब यहाँ पे देखना है कि रिलेशन कैसे बनाएंगे। क्या बोला है, y जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4x बाई 5 है। चलो 1 रखते हैं x की जगह पे। तो x की जगह पे जब 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 1/5, तो ये आ गया 4/5, और ये कट के आ जाएगा लगभग 1 से कम ही आएगा। ठीक है, 0.8 आएगा। तो 0.8 से बड़ा और उसके बराबर जितना भी वैल्यू है वो ले सकते हैं। तो ये हमारा 1 1 हो सकता है, क्योंकि 1 का रिलेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। y की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं 0.8 से बड़ा। तो y की जगह पे यहाँ पे जो है ले सकते हैं 1 के साथ बहुत सारा एलिमेंट, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। सो आई कैन राइट 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5, आई कैन राइट। नाउ सेकेंड जब 2 रखेंगे तब कितना आएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2/5, तो ये आ गया 8, 8/5 इज इक्वल टू 1.6। तो 1.6 से बड़ा 2 के साथ हम लोग कोई वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख रहे हैं। तो 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ गया, 2 4 आ गया, 2 5 आएगा। ठीक है। नाउ 3 जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 5। तो 12 को जब 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 2.4। तो 3 के साथ 2.4 से बड़ा कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो 3 का 3 3 3 4 3 5। अब 4 के साथ रखेंगे तो 16 16 5 5 3 जा 15, 5.2 से बड़ा कोई भी नंबर रख सकते हैं। 5 3 जा 15, सो 5 4 एंड 4 5 ये आ जाएगा। और 5 अगर रखेंगे तो 5 4 से बड़ा या फिर उसके बराबर कोई नंबर, तो 5 4 और 5 5। तो टोटल इतने एलिमेंट हम लोग यहाँ पे रिलेशन में रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एम का वैल्यू कितना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 16 एलिमेंट्स आर देयर। अब ये 16 एलिमेंट आ गया, साथ ही साथ अब यहाँ पे n क्या बोला है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m प्लस n। n बोला गया है, n इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट from A cross A that are required to be added are to make it symmetric। अब यहाँ पे सिमेट्रिक बनाने के लिए जो भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे दिया हुआ है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसका रिवर्स हमको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले 1 2 है, 2 1 है, नहीं है, तो पहले 2 1 ऐड करेंगे। और क्या है 1 3, उसकी जगह पे क्या ऐड करेंगे 3 1। 1 4, 1 4 की जगह पे क्या ऐड करेंगे 4 1। 1 5 की जगह पे क्या ऐड करेंगे 5 1। तो पहला तो इतना एलिमेंट ये आ गया। 2 2 2 3 का 3 2 है क्या, नहीं 3 2 नहीं है, तो 3 2 ऐड करेंगे। 2 4 4 2 है क्या, 4 2 भी नहीं है। 2 5 5 2 है क्या, नहीं, तो वी कैन ऐड 5 2। फिर उसके बाद कितना आ गया 3 4 4 3 है क्या, नहीं है, तो इसको 4 3 ऐड कर सकते हैं। 3 5 5 3 है क्या, नहीं है, तो 5 3 वी कैन ऐड इट, तो यहाँ पे 5 3 ऐड हो जाएगा। और क्या ऐड कर सकते हैं 4 5 5 4, हाँ 5 4 है। बस इतना ही एलिमेंट हम लोग ऐड करेंगे। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 एलिमेंट इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो हो गया आपका, इतना एलिमेंट n का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इतना एलिमेंट हमको ऐड करना पड़ेगा इसमें सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो 16 + 9 m + n का वैल्यू पूछा गया है, तो 16 + 9 कितना आ जाएगा, 25। एंड आंसर इट विल बी द 25। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले दिस टाइप ऑफ द मेंस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन y इन द टर्म्स ऑफ x। उसके बाद पॉसिबल रिलेशन निकाले, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस m का वैल्यू n के साथ हम लोग निकाल लिए, तो m प्लस n यहाँ पे आ गया। 16 + 9 इज इक्वल टू 25 एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द अनदर क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस 30 January 2023, shift 1। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर। अब यहाँ पे आर दिया हुआ है, इसमें ये बोला है a कॉमा b कॉमा c, और इसमें क्या है, ये आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाना है इसको। तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर आपका, पहला तो सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हमको अलग रखना पड़ेगा, मतलब ऑर्डर पेयर को पहले चेंज करना पड़ेगा। तो ए बी है, तो इसका हम लोग बीसी रख बी ए रखेंगे, और बीसी है तो इसको हम लोग सी बी रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो सिमेट्रिक हो गया। अगर सिर्फ सिमेट्रिक होता तो सिर्फ दो टाइप का ऑर्डर पेयर ऐड करते सिमेट्रिक हो जाता। नाउ वी हैव टू चेक, वी हैव टू मेक दिस रिलेशन इट एज ट्रांजिटिव। हाउ वी कैन मेक इट, इट इज वेरी सिंपल। उसके लिए चेक करते हैं वो कंडीशन, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, देन x कॉमा जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। तो हाउ वी कैन चेक दिस, अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे। दिस इज द वेरी सिंपल कंडीशन। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए कॉमा बी सी कॉमा बी, राइट। अब यहाँ पे देखो इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखो ए कॉमा बी कॉमा ए, तो इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए ए कॉमा ए भी ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसमें ए कॉमा सी भी ऐड करना पड़ेगा। और जब इसको ट्रांजिटिव जब बना रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है कि उसके ट्रांजिटिव बनाने के कारण उसको उसको ट्रांजिटिव जब हम लोग बना रहे हैं, तो उसको ट्रांजिटिव बनाते समय हमको ऐसा कोई भी नंबर या ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर ऐड नहीं करना है, ताकि वो उसका सिमेट्रिक जो है वो खत्म हो जाए। तो अगर आप ए सी ऐड कर रहे हो, तो उसका रिवर्स पेयर भी ऐड करना पड़ेगा। तो सी ए ऐड कर दिए। अब इसके बाद देखो बी सी सी बी, बी सी सी बी, तो यहां पे आ गया बी बी। ठीक है, अब बी सी सी बी, बी सी सी ए, तो बी ए एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए बी बी ए बी ए बी ए और बी ए सी बी सी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सी बी सी ए, तो वी कैन ऑल्सो ऐड सी सी। अब यहाँ पे ये